हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में देखे थे अपन फॉर्म के रिलेटेड में क्या बताया था, दो टाइप्स रहते हैं, विदाउट बैलेंस शीट और विद बैलेंस शीट। प्रीवियस वीडियो में क्या करें अपन, विदाउट बैलेंस शीट कर लिए। इस वीडियो में क्या करेंगे अपन, विद बैलेंस शीट करेंगे। विद बैलेंस शीट आया तो अपने क्या क्या चीज़ों का फोकस करने का रहता, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का रहता, कैपिटल अकाउंट बनाने का रहता और बैंक अकाउंट बनाने का रहता बिल्कुल। सो इस वीडियो में ये क्वेश्चन की हेल्प से क्या करेंगे अपन, वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ईजिली सॉल्व करेंगे। वंस आप लोग ये वीडियो कंप्लीटली देखे, समझो आपको बेसिक नॉलेज आया था, कौन से भी क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना। सो यहाँ पे देखो अपने क्या दे रहा है, XYZ जो है सो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, कहते 5:3:2। यहाँ पे क्या दे दिया उन्हें, बैलेंस शीट दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया था अपने को, बैलेंस शीट नहीं दिया था। उस वजह से क्या करना था अपने को, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना था। इसमें क्या है, ऑलरेडी बैलेंस शीट दिया बोले तो अपने कोई भी चीज़ क्या करने का है, बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। बैलेंस शीट फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। सो अपना फर्स्ट क्या करना, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेके पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेके बिना क्वेश्चन देखे ये चीज़ें लिख लो। टू एसेट्स अकाउंट, बाई लायबिलिटीज अकाउंट, फिर से यहाँ पे बाई बैलेंस कैरिड ऑन, क्योंकि ये सब चीज़ें हर क्वेश्चन में रहते। सो बेसिक चीज़ें रहते, आप लोग एटलीस्ट इतने थोड़े बेसिक, जो बच्चे नहीं करना चाह रहे वो लोग भी क्या कर सकते, इतने बेसिक चीज़ें लिख के आ सकते। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर से यहाँ पे टू बैलेंस B/D, टू एसेट्स रियलाइज्ड बाय लायबिलिटीज डिस्चार्ज, या तो रियलाइज बोल सकते हैं अपन इसको। सो इतना चीज़ें लिख लेंगे क्वेश्चन में। अब अपन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रहा उन्हें, बैंक 18,000 मिल के दे रहा, राइट। सो अपन के बैंक के बॉक्स में जब टू बैलेंस B/D लिख रहे हैं ना अपन, उसमें क्या करना है, ये 18,000 लिख लेना। लिख लिया अपन 18,000। उसके बाद में क्या दे रहा उन्हें, यहाँ पे एसेट्स दे रहा। देखो ये कंप्लीट एसेट्स है ना, सन्ड्री, डेप्टर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स है ना, ये कंप्लीट एसेट्स जो है अपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिख लेने का रहता है अपने को। क्या क्या है यहाँ पे, सन्ड्री डेप्टर्स है ना, फर्स्ट सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स दिया, स्टॉक दिया आपने को, फर्नीचर, नेक्स्ट क्या है, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग। ये हर कोई लिख ले सकते हैं, ईजी रहता है। जो क्वेश्चन में रहता है वही पलटा के लिख रहे अपन। क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेप्टर्स कितना दिया, 1,52,000 दिया। स्टॉक कितना है, 60,000 है। फर्नीचर कितना है अपने को, 10,000 है। नेक्स्ट क्या है अपने को, प्लांट है 2,90,000। नेक्स्ट क्या है अपने लैंड एंड बिल्डिंग है 1,12,000। इसका टोटल करने का रहता है अपने को। इसका टोटल करें तो अपने कितना आ रहा, यहाँ से देख के लिख ले तो मैं टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करने से अच्छा 6,24,000 आ रहा। 6,24,000 हो गया अपने को। उसके बाद में देखो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ देता उन्हें, जो भी लाइबिलिटीज़ दे रहा पलटा है कहाँ लिख रहा है, यहाँ लिखने का है अपने को। लाइबिलिटीज़ क्या दिया उन्हें, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया ना 1.5 लाख का, 1,50,000 में पलटा के लिख लिया, डन। अब उसके बाद में देखो अपने को यहाँ पे एसेट्स रियलाइज हुए बोल के बोलता हूँ। सो यहाँ पे क्या लिखना है अपन, बाई एसेट्स रियलाइज्ड, वहाँ पे भी इधर ही लिखे थे ना अपन, एसेट्स रियलाइज बोल के। क्या क्या दिया उन्हें यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग दिया 1 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्या दिया उन्हें अपने को, प्लांट दिया। प्लांट कितने का दिया उन्हें, 2,50,000। नेक्स्ट क्या दिया उन्हें, स्टॉक दिया अपने को, स्टॉक 45,000। नेक्स्ट उसके बाद में क्या बोल रहा उन्हें, फर्नीचर बोल रहा अपने को। फर्नीचर का अमाउंट कितना है अपना, 9,000 है। देखो यहाँ गलती से 9 लाख आ गया, वो 9,000 होता। नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे, सन्ड्री डेप्टर्स है, सन्ड्री डेप्टर्स होता है अपना। सन्ड्री डेप्टर्स कितना है, 1,30,000 है। इसका टोटल कर लेना अपन। ये देखो एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन बोल के बोल रहा ना उन्हें। जब अपन डिसोल्यूशन बोले तो जब अपन कंपनी तोड़ रहे थे, ये चीज़ें बेच रहे थे, उस टाइम पे अपने खर्चे आए गए थे। कितने का आया गए थे खर्चा, 4,000 का। जो खर्चे को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, टू बैंक बोल के ब्रैकेट में क्या लिख लेना अपन, एक्सपेंसेस लिखना है। कितने का एक्सपेंसेस आया अपने को, 4,000 का आया ना, 4,000। इसका टोटल करें तो अपने कितना आ रहा है अमाउंट, 5,34,000 आ रहा, 5,34,000 आ रहा। अब देखो अपने को यहाँ पे और एक चीज़, ये लाइबिलिटीज है अपने, ये बेचे बाद में से अपने को सामान के पैसे कितने आ रहे, 5,34,000 आ रहा। तो फर्स्ट क्या करते हैं अपन, जो भी अमाउंट आ रहा है खर्चों को पे कर देते ना। अपना खर्चा कितने का है, 1.5 लाख का है, वो खर्चे को पे कर दे रहा हूँ, 1,50,000 अपना खर्चा पे कर दे रहा हूँ मैं। क्या बोल के लिख रहा हूँ यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट या तो टू लाइबिलिटीज़ बोल के यहाँ ब्रैकेट में क्या कर लेना अपन, जो भी चीज़ को पे कर रहे हैं अपन वो लिख लेना। हो गया बने से अपने को और कुछ भी है इसमें नहीं है ना, सब क्या कर लेना अपन, टोटल कर लेना। इधर से टोटल, इधर से टोटल। सो इधर से टोटल करें तो अपने क्या आ रहा, 5,34,000
प्लस 1,50,000, तो इसका कितना आ रहा 6,84,000 इधर का अमाउंट आ रहा, इधर का कितना आ रहा अपने को 6,24,000, 4,000 प्लस 1,50,000, तो इधर का कितना आ रहा अपने को 7,78,000 आ रहा अपने को। तो दोनों में से कौन सा अमाउंट बढ़ गया 7,78,000 है ना, इधर भी 7,78,000, ये साइड भी क्या लिख लेने का अपने को 7,78,000, 7,78,000 माइनस कितना है अपने को माइनस 6,84,000, तो अपने को कितने का आ रहा 94,000 का लॉस आ रहा अपने को, 94,000 का लॉस आ रहा अपने को। क्या बोल के लिखते हैं अपन यहाँ पे बाई रियलाइजेशन लॉस बोलते हैं ना अपन, बाई रियलाइजेशन लॉस अकाउंट, डन। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन पार्टनर्स को शेयर कर देना ना, यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन है एक्स है वाई है जेड है, एक्स वाई जेड, तो शेयर्स क्या है इन लोगों के 5:3:2 है ना अपने को, शेयर्स यहाँ पे क्या है 5:3:2 है, सो टोटल शेयर्स कितना हो रहा 5 + 3 8, 8 + 2 10 हो रहा, सो ये लॉस आ रहा ना 94,000 का डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं अपन 10 कर रहे हैं, तो कितना आ जा रहा 9,400 एक शेयर का प्राइस आ रहा। तो फर्स्ट वाले कितने शेयर्स है 5 है ना, इंटू 5 कर ले रहा हूँ मैं, 9,400 इंटू 5 करे तो मेरे कितना अमाउंट आ रहा 47,000 आ रहा, एक्स का कितना अमाउंट है 47,000 है, फिर 9,400 इंटू 3 करने का है मेरे को, तो सेकंड वाले कितना आ रहा 28,200 आ रहा। अब जेड का अमाउंट है, जेड का कितना है 9,400 इंटू 2, तो कितना आ रहा मेरे को 18,800 आ रहा। सो पलटा के कहाँ लिख लेते अपन लॉसेस हमेशा यहाँ लिख लेते ना 47,000 एक, 28,200, फिर से क्या है अपने को 18,800, इसको क्या बोल रहे हैं अपन टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट, डन। फिर से अपने को ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन दे दिया ना, 3,30,000, 1,30,000 और 3,20,000, तो 3,30,000 किसका है अपने को एक्स का अमाउंट है, फिर से क्या है 1,30,000 जो है सो वाई का अमाउंट है, जेड का अमाउंट कितना दे रहा है 32,000 दे रहा, और कुछ भी लिखने का है इसमें कुछ भी नहीं है ना अपने को, सब यहाँ के टोटल आ कर लेंगे। सो यहाँ के टोटल करें तो इधर का 3,30,000 ही ज़्यादा आ रहा ना अपने को 3,30,000, ये साइड भी 3,30,000, फिर इधर का कितना आ रहा 1,30,000 ही ज़्यादा आ रहा ना 1,30,000, यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ मैं 1,30,000 ही लिख ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे कितना है 32,000 है, यहाँ पे 18,800 है, सो 32,000 बढ़ के बोल के 32,000 ही लिख ले रहा हूँ मैं। 32,000 में से अब 18,800 निकाले तो कितना आ रहा मेरे को माइनस 18,800, तो कितना आ रहा मेरे को 13,200 ये आ रहा, फिर 1,30,000 माइनस 28,200 करे तो अपने कितना आ रहा 1,18,000 आ रहा, फिर और एक का कितना है अपने को 3,30,000 माइनस 47,000, सो इसका कितना आ रहा 2,83,000 आ रहा, इसको क्या बोल रहे हैं अपन टू बैलेंस कैरिड ऑन बोल रहे हैं। अब ये चीज़ें कहाँ लिख लेते हैं अपन बैंक में जो है सो क्रेडिट साइड में लिख लेना ना लिख जाके, ये कैरिड ऑन है तीनों के, तो बैंक के अपन क्रेडिट साइड में लिख ले रहा हूँ मैं बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल, तो एक्स का कैपिटल कितना आया अपने को 2,83,000 आया, वाई का कैपिटल कितना आया अपने को 1,18,000 आ रहा 1,18,000, फिर इसका जेड का कैपिटल कितना आया मेरे को 13,200 आ रहा 13,200, और देखो अपने को लाइबिलिटीज डिस्चार्ज ऐसा लिख लेके रख लिया, समझ जाओ अपने को आइडिया आता कि यहाँ पे क्या लिख लेने का है बोल के। अब यहाँ पे डिस्चार्ज बोले लाइबिलिटीज़ में कितना पे करे अपन, लाइबिलिटीज़ में कितना पे करे अपन 1.5 लाख रुपये पे करे ना, वो 1.5 लाख रुपये कहाँ लिख लेने का है अपने को ये साइड लिख लेने का 1.5 लाख 1,50,000। अब देखो यहाँ पे एसेट्स यहाँ पे अपन ऑलरेडी लिख के रख लिए, तो एसेट्स रियलाइज बोल के अपने को आइडिया आया था ना एसेट्स में कितना खर्चा आया, सो एसेट रियलाइज कितना हुआ अपने को यहाँ पे कितना बोल रहे अपन 5,34,000 बोल रहे ना, ये साइड अपन जो एसेट रियलाइज लिखे सो वो लिख लेने का है 5,34,000। नेक्स्ट अपन क्या है जो भी एक्सपेंसेस है ना खर्चे अपने को जो डिसोल्यूशन करते हो में वो लिख लेने का है, यहाँ पे ऑलरेडी अपन बैंक बोल के लिखते हैं, देखो बैंक इसलिए लिख रहे हैं अपने को आइडिया रहना कि ये पलटा के बैंक में लिखने का है बोल के, बैंक लिख रहा हूँ मैं 4,000 रुपये बैंक में जाने का है, बाई क्या कहीं के लिए गए वो 4,000 रुपये एक्सपेंसेस के लिए गए ना, बाई एक्सपेंसेस 4,000, इसका अपन क्या करना टोटल कर लेना, टोटल कर लिए तो अपने को आंसर अपना आ जाता। सो अब देखो ये 2,83,000 है, 1,50,000 प्लस 2,83,000 प्लस 101,800 फिर 132,000 4,000, तो कितना आ रहा है 5,52,000 आ रहा, इधर का भी अपने देखो 5,34,000 प्लस 18,000,
तो कितना आ रहा है, ये भी 5,52,000 आ रहा। डाउट है इसमें किसको भी? देखो फर्स्ट चीज़ क्या कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो एक बार। फर्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना ले रहे, बैंक अकाउंट बना ले रहे, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया तो डन। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, ये पहले से लिख के रख ले रहे, टू एसेट्स अकाउंट बाई लाइबिलिटीज अकाउंट, यहाँ पे लिख ले रहे, फिर से बाई बैलेंस कैरिड ऑन बोल के ऑलरेडी लिख लेके रख ले रहे अपन, फिर यहाँ पे भी जो है सो टू बैलेंस बी बाई डी बोल के लिख ले रहे अपन, टू एसेट्स रियलाइज बोल रहे, बाई लाइबिलिटीज डिस्चार्ज बोल के, ये बिना क्वेश्चन देखे लिख ले रहे अपन। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, जो भी उन्हें यहाँ पे देखो लिख लिए बाद में से, उन्हें फर्स्ट में हमेशा क्या देता, बैंक बोल के देता उन्हें, बैंक बोल के देते दिन अपन किस में लिख लेना हो, बैंक के बॉक्स में टू बैलेंस बी बाई डी की जगह पे क्या लिख ले रहे अपन, 18,000 रुपये लिख ले रहे। उसके बाद में उन्हें क्या दे रहा है अपने को यहाँ पे, सनरी क्रेडिटर्स बोल के, यहाँ से क्या कर रहा है उन्हें, एसेट्स के नाम देना शुरू कर दिया उन्हें, लाइन से जो एसेट्स दे रहे हैं अपन, ये एसेट्स किस में लिख लेना अपन, रियलाइजेशन अकाउंट के यहाँ पे लिख लेना पूरे एसेट्स के नाम, जो भी अमाउंट है, जैसा अमाउंट है विच अमाउंट लिख रहा हूँ मैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। 1,52,000, 60,000, 10,000, 2,90,000, 1,12,000, सो इसका जो भी टोटल हो रहा है यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, 6,24,000। फिर अपन क्या करना, लाइबिलिटीज़ के साइड में आना, लाइबिलिटीज़ में बाई लाइबिलिटीज़ जो लिखे अपन उसमें क्या करना, 1.5 लाख लिख लेना। अगर उसके बाद क्या है यहाँ पे XYZ का कैपिटल है ना, हुआ तो कैपिटल भी अपन यहाँ पे ऑलरेडी बाई बैलेंस बी बाई डी बोल के लिख लेके रखते रहते ना, उसमें पैसे डालना, 3,30,000, 1,30,000, 32,000। सो अपन ये पूरा बॉक्स का A to Z कंप्लीट कर दिए। अब कहाँ पे अपन, एडजस्टमेंट्स में है ना, एडजस्टमेंट्स में क्या है अपने को, ये पूरे एसेट्स देता हूँ रियलाइज हुए बोल के, और बाई एसेट्स रियलाइज बोल के पूरे जो भी रियलाइज हुए एडजस्टमेंट में वो लिख लेके उसका टोटल कर लेना। हाँ, उन्हें क्या बोलता है उसके बाद में, डिसोल्यूशन करते हो खत्म में मेरे कुछ खर्चा हुआ बोल के बोलता उन्हें, वो डिसोल्यूशन का खर्चा कहाँ लिखना अपना, यहाँ लिख लेना, टू बैंक अकाउंट बोल के वो खर्चे का अमाउंट लिख लेना। उसके बाद में एक बार अपने को जो भी सामान है अपना बेचे बाद में से जो अमाउंट आ रहा, उससे क्या करते हैं अपन, खर्चे को पे करते हैं। खर्चा क्या है मेरा, 1.5 लाख का है ना, वो खर्चा पे कर रहा हूँ बोले तो कहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कितने का है वो, 1.5 लाख का है। उसका टोटल कर लेना, जो भी बच जा रहा है वो क्या करना, तीनों पार्टनर्स में शेयर कर देना। अगर लॉस आया समझो, लॉस पलटा है कहाँ लिख लेते अपन, यहाँ लिख लेते, फिर से इसका टोटल कर लेते अपन। जो भी यहाँ पे कैपिटल्स आ रहे, ये कैपिटल से एक जगह कहाँ लिखते हैं अपन, बैंक के यहाँ पे डेबिट में आ रहा, बैंक के किधर जाता है, क्रेडिट में जाता, बैंक के क्रेडिट में लिख लिया मैं, 2,83,000, 1,18,100, 13,200। लाइबिलिटीज कितने का डिस्चार्ज करा था मैं, 1,50,000 का करा था ना, 1,50,000 लिख ले रहा हूँ। और खर्चा कितना आया था मेरे को, डिसोल्यूशन होते वक्त में 4,000 आ रहा था ना, वो लिख लिया, इधर का टोटल मान लेना। फिर यहाँ पे देखो बैलेंस बैंक का लिखे थे अपन, एसेट्स का जो भी रियलाइज हो रहा है हमेशा वही लिखते अपन, ये टोटल कर दिए, आंसर अपना खत्म हो जाता है। इससे आप लोग ईजिली 3 ही बॉक्सेस रहते, ईजी रहता है, 1 से 2 बार इसको ही देखे तो क्या होता है आप लोगों को 12 मार्क्स आ जाते हैं। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।